महीनों का राशन मिनटों में खत्म करने वाला ससुराल। आज आरती की पहली रसोई थी। बहुत खुशी के साथ वह अपनी पहली रसोई में खाना बनाने के लिए रसोई में कदम रखती है कि सास सावित्री दो आदमियों से भर भर के पहले आलू के फिर बाकी अनाज और सब्जी के कट्टे रखवाती हैं। हाँ हाँ, बस यहीं रख दो सारा सामान, जाओ बाहर मेरे पति से पैसे ले लो। माँ जी, ये सब क्या है? रसोई में इतना सारा राशन क्यों रखवाया आपने? घर में शादी का कोई और भी प्रोग्राम है क्या? क्योंकि इतना सारा खाना तो 50-60 लोगों का ही बनता है। अरे वर्षा बहू, इसे जरा बता दो, इतना सारा राशन इसके ससुराल वाले ही खाते हैं और आज तो तेरे हाथ का खाना खाएंगे तो और भी ज्यादा बनेगा। हाँ आरती, हमारे घर में इतना राशन ही बनता है। माँ जी, आप इसको बता दीजिए क्या क्या कितना कितना बनेगा। पहले पता चले 250 ग्राम चावल और दाल रोटी बनाकर छुट्टी कर दे। हाँ बहू, ऐसा करो 10 किलो चावल, 7 किलो आटा लगा लो और 2-3 तरह की आलू, सीताफल, गोभी, आलू, इन सब की सब्जी बना लो। साथ में 10 किलो मट्ठा रखा है, उसका रायता बना लेना और सलाद वगैरह अलग से बनाना। बाप रे, ये महीने भर का राशन मिनटों में खाने की तैयारी करवा रहे हैं मुझसे। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? कहीं इतना सारा खाना अकेले बनाते बनाते मैं बेहोश ना हो जाऊं। माँ जी, मैं इतना सारा खाना अकेले। चिंता मत करो छोटी बहू, बड़ी बहू तुम्हारी आज मदद करवा देगी। हाँ हाँ आरती। तब सास चली जाती है, जेठानी सब्जी काटती है, वहीं बड़ी सी परात में आरती आटा गूंथती है। जेठानी तो सारी सब्जी काट कर अपने बच्चों के पास चली जाती है, फिर बेचारी देवरानी अकेले ही रसोई में गर्मी में खाना बनाकर परेशान होती है। बाप रे, इतना सारा खाना बनाकर तो मेरे हाथ क्या टांगे भी दुख गई हैं। अरे भाभी, अभी तक खाना नहीं बनाया, हम बाराती नहीं है जो बिना खाए वापस चले जाएंगे। बस रागिनी, खाना हो गया, मैं लेकर आती हूँ। ये कहकर आरती खाना लेकर बाहर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। उसे 2 मिनट नहीं होते कि ससुराल वाले तुरंत खाना खत्म कर देते हैं और बहू पतीला लाकर और खाना परोसने लगती है। वाह बहू, खाना तो अच्छा बना है लेकिन बार बार खत्म हो रहा है। एक बार में ज्यादा खाना दे दो ना। तुम्हें तो पता है तुम्हारे ससुराल वाले कितना खाना खाते हैं। सावित्री, तुमने बताया नहीं क्या बहू को? जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बहू को सुबह ही कह दिया था। बहू परोस ना, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? चाची, मुझे वो चावल और दे दो और रोटी भी दे दो और मुझे ढेर सारा रायता दो। हाँ भाभी, दीजिए ना। जी परोसती हूँ। फिर आरती सबको खाना परोस देती है। 10 मिनट होते नहीं कि ससुराल वाले मिनटों में सब कुछ खाकर डकार मारते हैं। वाह, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया था आरती। ऐसे ही रात को भी खाना बनाना। हाँ बहू, और इतना ही खाना बनाना। जी माँ जी। बेचारी आरती सारे प्लेट, भगोने, पतीले लेकर रसोई में पहुंचती है और बर्तनों को साफ करते करते परेशान होती है। हे भगवान, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। कैसे ससुराल में आ गई हूँ जो महीने भर का राशन मिनटों में खा जाते। बताओ सुबह ही भरी भरी बोरी आई थी और ये बोरी आधी हो चुकी और आज रात और कल का खाना बनाऊंगी, इतने में ये भी खत्म। चाची ये लो, मिली को तोली चम्मच भी ले लो। हाँ, तुम भी और बर्तन दे दो। फिर आरती बर्तन साफ करके अपने कमरे में बैठती है कि सास उससे अपने कमरे का सामान रखवाती है, फिर जेठानी उससे घर का काम करवाती है। इतने में रात हो जाती है और बहू को फिर से ढेर सारे राशन का खाना तैयार करना पड़ता है। आरती, ये क्या है? तुम्हें बोला तो था 7 किलो चावल बनाना है, ये तो सिर्फ 5 किलो है। इसमें घर के 2-3 जने यूं ही रह जाएंगे, और बना लो। भाभी, इतना बनाने जा ही रही हो तो साथ में मीठी सेवई भी बना देना, 4 किलो दूध और 2 किलो सेवई डालकर। ओहो, दूध तो घर में सिर्फ 1 किलो ही रखा है। आरती, ऐसा करो, चावल चढ़ाकर बाहर से 3-4 किलो दूध लेकर आ जाओ, फिर बनाना। लेकिन रागिनी, अभी दूध वाली सेवई खाने की क्या जरूरत है? देखो तो मैंने खाने में क्या क्या बनाया है। कड़ी पकौड़ा, आलू, पूरी, छोले, चावल, सांभर, डोसा। पर भाभी, आपने कुछ मीठा नहीं बनाया और गोलू सोना को भी तो रात को दूध चाहिए होगा। जाओ आप। ये सुन बेचारी आरती ढेर सारे चावल साफ करके दोबारा चावल बनाने रखती है और फिर बाहर जाकर दुकान से दूध की थैली खरीदती है। अरे आप तो वर्मा जी की बहू है ना। आपके घर वालों के लिए तो मैं अलग से 10 किलो दूध रखता हूँ। ये लीजिए 4 किलो दूध। अरे मोरी मैया, इतना सारा दूध क्या करते हैं ये लोग? अरे बहन जी, ये तो कुछ भी नहीं है। आपके घर पर 4 मेहमान आ जाएं तो 30-40 किलो दूध ले जाते हैं, जो कि मिनटों में खत्म कर देते हैं। मेरी दुकान तो आपके परिवार से ही चलती है। बाप रे, मुझे चलना होगा।
आरती घर जाकर चावल और दूध की सेवई बनाकर घर वालों को देती है, जिसे वो मिनटों में खत्म करके अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और बेचारी बर्तन घिसकर तब अपने कमरे में आराम करती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कुछ दिन जेठानी उसके साथ खाना बनाने में मदद करती है, लेकिन वो भी अपना पल्ला झाड़ लेती है। आरती अकेले खाना बना कर कभी जल जाती थी तो कभी गर्मी से खाना बेकार हो जाता था, जिससे उसे दोबारा बनाना पड़ता था। कई बार तो मेहमानों के लिए भी अलग से खाना बनाकर आरती को सबने परेशान किया है। राशन इतना बनता था कि सिलेंडर से बहू कभी कभार चूल्हे पर आ जाती थी। एक सुबह जेठानी रसोई में अपने बच्चों को दूध दे रही थी। चलो फटाफट से दूध खत्म करो, तुम्हारी स्कूल बस आने वाली है। अम्मा, चाची ने एक टिफिन दिया है, उनको बोलो ना दूसरा टिफिन भी दें। आपको तो पता है हम ज्यादा खाना खाते हैं, स्कूल जाकर भी, फिर लंच में भी, फिर लंच के बाद भी, छुट्टी होने से पहले भी। हाँ मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत भूख लगती है। आरती, तुम्हें मेरे दोनों बच्चों का डबल डबल टिफिन रखना है और ज्यादा खाने के साथ। भाभी, आलू के पराठे बनाने के लिए आलू तो खत्म हो गए, मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा। आप मेरी मदद करवा दीजिए, काम जल्दी हो जाएगा। वैसे भी आप तो जानती हैं, पूरा परिवार महीने भर का राशन मिनटों में खत्म कर देता है, लेकिन बनाने में तो घंटों लगते हैं ना। देखो मैं सब जानती हूँ, लेकिन इतने समय से मैं ही इस घर को देख रही थी। घर का राशन उनके लिए 3 टाइम का खाना बनाकर दे रही थी। मैं थक चुकी हूँ आरती, अब ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हाँ, मेरे बच्चों को स्कूल के लिए लेट हो रहा है, तो तुम दोबारा इनका टिफिन बनाकर लंच में देकर आना। ठीक है दीदी। बेचारी आरती हाँ के अलावा कुछ कह भी नहीं सकती थी। दोनों बच्चे स्कूल चले जाते, वर्षा काम से बाहर चली जाती है। वहीं आरती जेठानी के बच्चों का दोबारा ज्यादा सा लंच बनाकर उन्हें धूप में देने के लिए 11 बजे स्कूल में पहुंचती है। ये लो बच्चों, तुम दोनों का टिफिन, इसमें बहुत सारे कटलेट और एक में पास्ता, तुम दोनों खा लेना। ठीक है चाची, बाय। आरती घर लौट रही होती है कि घर के राशन खत्म होने की उसे याद आती है। फिर वो अमन को कॉल करती है। हेलो अमन जी, आप मुझे पैसे दे दीजिए, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। अरे अभी 1 हफ्ते पहले ही तो मैंने सारा राशन भरवाया था, और भैया भी नहीं देंगे। भैया ने पिछले 15 दिन पहले राशन भरवाया था। इतनी जल्दी राशन कैसे खा जाते हैं? तुम्हें थोड़ा घर का ध्यान रखना चाहिए ना। देखो मैं सड़क पर हूँ, मुझसे इस तरीके की बात मत करो। और मैं तो इतना सारा खाना नहीं खाती, तुम्हारे परिवार वाले ही खाते हैं। चुपचाप से पैसे भेजो, मैं बार बार बाहर नहीं आऊंगी। आरती की धमकी पर अमन उसे राशन के पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता है, जिससे आरती कुछ सब्जी और अनाज लेकर घर पहुंचती है। बेचारी की हालत बुरी थी कि तभी अरे बहू आ गई, ऐसा कर, आज 5-6 तरह के अलग अलग पकौड़े और चाय बना दे, साथ में मलाई कोफ्ते की सब्जी, शाही पनीर, मटर पनीर, पुलाव और आम का जूस भी। हाँ बहू, और ऐसा कर नान और लच्छे पराठे भी बना लेना। बस बहुत हो गया, मैं पाई पाई बचाना चाह रही हूँ कि आप लोग कम पैसों में ज्यादा राशन कैसे खाएं, लेकिन आप हो कि आपका राक्षस की तरह ठूसना बंद ही नहीं होता। अगर आप लोगों ने मुझसे ज्यादा खाना बनवाया और ज्यादा खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी, आप घर में कैसे बातें कर रही हो? और आपके कहने से हम कम खाना तो नहीं खाएंगे, जो भूख है उतना ही तो खाएंगे। मुझे तो सुबह शाम और डबल भूख लगती है। बहू, ये तो ठीक नहीं कर रही है। तू कौन होती है हमारे खाने पर पाबंदी लगाने वाली? मैं लगाऊंगी पाबंदी। आपकी वजह से मुझे इतना सारा खाना बनाना पड़ता है, ऊपर से महीने भर का राशन मिनटों में खत्म कर देते हैं। जेठ जी और अमन जी की पूरी सैलरी आपके राशन में चली गई है। ऊपर से गर्मी की वजह से आप लाइट पंखे सब जला कर रखते हैं। अगर मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया तो कौन देगा? जेठानी जी ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया है। इसके बावजूद भी आप सबने मुझे परेशान किया, तो मैं बाहर जाकर चिल्ला चिल्ला कर सबको आपके बारे में बताऊंगी और तमाशा करूंगी। नहीं बहू, ऐसा मत करना, तुम जैसा बोलोगी वैसा होगा। शुक्र है अब जाकर लाइन पर आए। हद कर दी है, ऊपर से गर्मी ने दिमाग खराब कर रखा है। आरती की तंज जैसी बातें सबको चुभती हैं और सब उसका पालन भी करते हैं। अब आरती ज्यादा क्वांटिटी में खाना नहीं बनाती थी और कभी कभार तो खिचड़ी बनाकर दे दिया करती थी। राशन की बचत के साथ वह लाइट पंखे की भी बचत करती थी, जिस वजह से उसके 6,000 बच जाते हैं। और एक दिन भयंकर बिल आता है। अरे मोरी मैया, 50,000 का बिल आया है। इतना कैसे बहू? तू तो लाइट पंखे की बचत कर रही थी ना। फिर और अब तो मेरे दोनों बेटों पर पैसे नहीं है, तीसरा बेटा कमाता नहीं है, कॉलेज जाता है, तो इतना बिल कौन भरेगा? मैं ही भरूंगी माँ जी। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, आप सब लोग इतना एसी, कूलर, पंखा चला रहे थे कि जितना मैं बचत कर सकती थी उतना बचत करने पर ये बिल आया है। अगर नहीं करती तो 12-15 लाख का बिल आता। लोगों को कम राशन खिलाने की वजह से राशन के जो 50,000 बचे हैं उससे मैं ये बिल भर दूंगी, फिक्र मत कीजिए। वाह बहू, तुम तो बहुत समझदार निकली।
बहुत अच्छा आरती, तुमने बहुत अच्छा घर संभाला है। बहू, हमने जो तेरे साथ किया उसके लिए हमें माफ कर दे, और शुक्रिया कि तूने राशन कंट्रोल करके इतने ज्यादा पैसे बचा लिए जो ऐसे काम आ रहे। अब तू ऐसे ही घर का ध्यान रखना। ये कहकर सावित्री आरती को गले लगा लेती। अतः इस तरह आरती महीने भर का राशन मिनटों में खत्म करने वाले ससुराल वालों को हमेशा के लिए सुधार देती है, जिससे वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। माँ, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ अपनी बेटी के पैसे वाले ससुराल में शादी की बात करके। इस पूरे मोहल्ले में ऐसा कोई नहीं है जिसकी बेटी की शादी इतने पैसे वाले ससुराल में हुई हो। कुछ दिन बाद रूपाली की शादी पूरे विधि विधान के साथ हो जाती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह रूपाली अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। अरे छोटी मालकिन, आप क्यों आई रसोई में? अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप बता देती। नहीं नहीं, मुझको कुछ नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए आई हूँ। छोटी मालकिन, आप खाना बनाएंगी? बड़ी मालकिन बहुत गुस्सा करेंगी। हटिए आप, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब रूपाली अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। अरे वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है आज। ऐसा क्या जादू कर दिया रामू काका आपने खाने के अंदर? विपिन बाबा, आप गलत समझ रहे हैं। ये खाना मैंने नहीं बनाया है। ये सारा पकवान तो छोटी मालकिन ने बनाया है। अच्छा, तो ये सारा खाना बहू ने बनाया है? खाना तो बहू तूने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन घर में नौकर चाकर हैं तो तू इन सब की टेंशन मत लिया कर। ठीक है माँ जी। रूपाली अपने पैसे वाले ससुराल में बहुत खुश थी। शादी के 1 महीने बाद। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए हैं तो थोड़ा माँ से मिलाऊं। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? माँ से मिलने के लिए तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगले ही दिन रूपाली एक बहुत बड़ी गाड़ी से अपने पीहर पहुंचती है। दरवाजे के पास रूपाली की बहुत लंबी गाड़ी खड़ी होती है, जिसमें से 4 नौकर बाहर निकलते हैं। एक नौकर के हाथ में साड़ियां होती हैं, दूसरे के हाथ में ज्वेलरी के डब्बे, तीसरे के हाथ में मिठाइयां, तो चौथे के हाथ में गोल्ड और रुपए होते हैं। रामू काका, श्यामू काका, आप इन सामान को लेकर घर के अंदर चलिए। भोलू काका, बबलू काका, आप लोग खड़े क्यों हैं? आप भी अंदर चलिए। ये सारा नजारा आस पड़ोस के लोग देख रहे थे। देख रही हो बिमला, कैसे सुषमा की बेटी अपने पैसे वाले ससुराल से कीमती सामानों को लाकर अपनी माँ का घर भर रही है। सही कह रही हो कमला। अरे रूपाली, तू आ घर के अंदर आ, और इतने सारे सामान नौकरों के साथ, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे माँ, आप चुप करो। और रामू काका, श्यामू काका, आप सभी लोग घर जाइए और माँ जी से कह देना कि मैं ठीक से पहुंच गई थी। रूपाली रात का खाना अपनी माँ के साथ खा रही होती है। और बता, तेरे पैसे वाले ससुराल में सब ठीक तो है ना? तेरा मन तो लग रहा है ना? हाँ माँ, सब अच्छे हैं मेरे ससुराल में। कभी आप आइए ना घर पर। कुछ दिन बीतने के बाद रूपाली अपने ससुराल लौट जाती है। भगवान, मुझे माफ करना, लेकिन अपनी बेटी के पैसे वाले ससुराल से आए हुए इन सामान को देखकर तो मेरी खुद की नीयत खराब हो रही है। कुछ दिन बाद सुषमा अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल जाती है। अरे समधन जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। अब सुषमा के सोफे पर बैठते ही नौकर उसके सामने चाय, पानी, ठंडा लेकर आना शुरू कर देते हैं। हाय राम, अपनी बेटी के पैसे वाले ससुराल में तो मुझे महारानियों वाली फीलिंग आ रही है। कैसे नौकर चाकर मेरी आओ भगत में लग गए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा ठीक है, अब ले आए हो तो पी ही लेती हूँ। अरे माँ, आप कब आई? चलिए ना, कमरे में चलते हैं। रूपाली अपनी माँ को लेकर अपने कमरे में जाती है। माँ, आप बहुत थक गई होंगी ना? जाइए, आप मेरी अलमारी से हल्की साड़ी निकालकर पहन लीजिए। सुषमा अलमारी के पास जाती है। अरे ये कैसी अलमारी है? कब से कोशिश कर रही हूँ, खुली ही नहीं रही। अरे माँ, ये ऑटोमेटिक है, मैं बताना भूल गई थी। रुकिए, मैं रिमोट से खोलती हूँ। अब रूपाली रिमोट से अलमारी को खोलती है। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठते हैं। दामाद जी, वैसे आपने अपने कमरे में तो फुल्ली ऑटोमेटिक अलमारी लगा रखी है, काफी अच्छा है। अच्छा, बुरा ना लगे तो आप वैसी अलमारी एक मेरे लिए भी बनवा देंगे? हाँ माँ जी, क्यों नहीं। कुछ दिन बाद सुषमा भी अपनी बेटी के ससुराल से घर लौट रही होती है कि तभी, रुकिए सुषमा जी, हमारे घर से मेहमान खाली हाथ नहीं लौटते, इसलिए आप ये सोने की ज्वेलरी और ये साड़ी रखिए और हाँ, आती रहिएगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा ठीक है, इतने प्यार से दे रही हैं तो रख लेती हूँ। सुषमा अपनी बेटी के पैसे वाले ससुराल से कई कीमती सामानों को लेकर अपने घर पहुंचती है। अब अगले दिन सुषमा सरला मालती को अपने घर बुलाकर लेकर आती है। अरे क्या हो गया सुषमा, जो इतनी सुबह सुबह हमें अपने घर बुलाया?
कुछ नहीं, बस तुम्हें दिखाने लाई थी। ये देखो, जब मैं रूपाली के ससुराल से वापस आई तब मुझे कितना सामान मिला है। ये ऑटोमेटिक अलमारी, सोने का हार और ये साड़ियाँ, कांचीपुरम, बनारसी सिल्क, इन सभी पर गोल्ड वर्क हो रखा है। तेरा सही, अपनी बेटी की शादी पैसे वाले ससुराल में करके सही पैसे बटोर रही है तू वहां से। तू भी करती ना, अगर अपनी बेटी की पैसे वाले ससुराल में शादी तो तुम भी राज ही कर रही होती अभी। सुषमा, एक बार मुझे भी लेकर चलो ना अपनी बेटी के ससुराल, मुझे भी देखना है कि उसका पैसे वाला ससुराल कैसा है। सुषमा को ऐसा करना जरा भी गलत नहीं लगता। वो अक्सर अपनी बेटी के पैसे वाले ससुराल जाती और कीमती सामान को उठाकर ले आती। ऐसे एक दिन अब सुषमा पड़ोस की बिमला को लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुंचती है। माँ, बिमला आंटी आप अचानक, अंदर आइए ना। माँ, ये सब क्या है? पहले आंटी अकेली आती थी, अब अपने साथ पड़ोसियों को भी लेकर आ गई। हाँ, वैसे ये सही तो नहीं है। अब रूपाली की सास को ये सब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वहीं बिमला का रूपाली के ससुराल में बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। खाना पीना जिसे देख बिमला खुद से कहती है, भाई साहब, इतना आलीशान घर, इतने नौकर चाकर, मेरी आव भगत में लगे हैं। अगले दिन सुबह बिमला घर लौट रही होती है कि तभी उर्मिला कहती है, रुकिए बिमला जी, ये रखिए 50,000 और ये साड़ियाँ और ये सोने का हार। हमारे यहाँ खाली हाथ विदा नहीं करते लोगों को। बाप रे बाप, मेरी तो लॉटरी लग गई। पहले पता होता तो अपने पूरे खानदान को लेकर आ जाती। अरे उर्मिला जी, इन सब की क्या जरूरत थी। कुछ ही देर में सुषमा और बिमला वहां से निकल जाती हैं, जिसके बाद बिमला रूपाली के ससुराल की तारीफ पड़ोस में खड़ी होकर करना शुरू कर देती है। ये देखो, कमला, सरला, सुनैना, मालती, रूपाली के पैसे वाले ससुराल से मुझे क्या क्या मिला। सभी लोग अपने घर से निकल कर बिमला के पास आ जाते हैं। क्या बात है बिमला, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। अरे सुषमा, कभी हमें भी लेकर चलो। अब तो मानती हो ना तुम लोग कि मेरी बेटी कितनी अमीर है। और हाँ, अगर तुम लोगों को भी जाना है तो अपनी लिस्ट बना लो, क्या क्या चाहिए मेरी बेटी के पैसे वाले ससुराल से। मैं जाऊंगी, मैं तो सिर्फ सोने के हार ही लूंगी। मुझे तो महंगी महंगी साड़ियाँ चाहिए। मुझे तो ढेर सारा पैसा और डायमंड चाहिए। ठीक है, सबको सब कुछ मिल जाएगा, मैं जल्दी तुम सबको लेकर चलूंगी। वहीं दूसरी तरफ रूपाली की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और कुछ दिन बाद रूपाली के पास सुषमा की कॉल आती है। अरे बेटी, कैसी है तू? मैं इसलिए फोन की थी, आस पड़ोस के कुछ लोग हैं जो तुझसे मिलना चाहते हैं। ठीक है माँ, ले आइएगा, मैं रखती हूँ फोन, थोड़ा सर में दर्द है। रूपाली अपनी सास के पास आती है। माँ जी, कल मेरे पीहर से आस पड़ोस के लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। पर बहू, तेरी तो तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है और नौकर भी छुट्टी पर है। नहीं माँ जी, ठीक हूँ, 2-4 लोग होंगे, मैं संभाल लूंगी। अब अगले दिन सुबह रूपाली बीमार हालत में ही घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद सुषमा के साथ कमला और बिमला घर आती हैं। डिस्कस्टिंग मॉम, ये लोग फिर से आ गए। अरे चुप कर तू। सभी लोग घर के अंदर आते हैं, जहां रूपाली सबको चाय पानी नाश्ता देती है। सभी लोग चाय और नाश्ता करते हैं कि तभी 4 से 5 लोग वहां पर आ जाते हैं। बहू, ये भी तेरे पीहर से ही है? हाँ माँ जी, सुनैना आंटी आई है ना। रूपाली उनको भी चाय नाश्ता देती है कि फिर से दरवाजे पर मालती, सरला, कुंती, देवकी आकर खड़ी हो जाती हैं। सुषमा जी, 45 लोग करीबन आ चुके हैं घर के अंदर। अगर पड़ोस के और भी कोई लोग बाकी हैं तो बता दीजिए। नहीं उर्मिला जी, बस ये 40-50 मेरे पड़ोसी थे, अब कोई नहीं आएगा। अब रूपाली रसोई में जाती है, सबके लिए खाना बनाकर लेकर आती है और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर रखती है, बेचारी रूपाली बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जिसके बाद कोमल फौरन डॉक्टर को फोन करके बुलाती है। चक्कर आने की वजह माइग्रेन है, शायद ठीक तरीके से इनकी नींद पूरी नहीं हो रही है और वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से इन्हें चक्कर आ गई। देखिए, आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर के जाने के बाद पड़ोस के लोग खुद से बातें करते हुए, और ये बाप रे, बहुत बड़े बड़े डींगे हाँक रही थी सुषमा। तो अपनी बेटी के पैसे वाले ससुराल के सोने का हार मिलेगा, पैसे मिलेंगे, गहने, मिठाइयाँ, साड़ी मिलेंगी। अरे कुछ नहीं मिलेगा कुंती, तुम्हें यहाँ से देखा नहीं कैसे इसकी बेटी ने बिस्तर पकड़ लिया हम सबको देखते ही, फालतू में यहाँ आकर अपना टाइम खराब किया। तुम लोग कैसे लालची इंसान हो। तुम्हारी बेटी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, फिर भी वो तुम सबके लिए इतना कर रही थी। लेकिन तुम लोगों की सोच ये है कि तुम्हें रूपाली के पैसे वाले ससुराल से क्या हासिल हो जाए। पता नहीं माँ, ये लोग भाभी से मिलने आए थे या उनका पैसा बटोरने। और आंटी, आपको अभी भी लगता है कि ये लोग आपकी बेटी से मिलना चाहते थे? गलती उनकी नहीं है कोमल बेटी, गलती मेरी ही है जो मैं अपनी बेटी के पैसों का दिखावा सबके सामने करती रही
और कहीं ना कहीं लालच मेरे अंदर भी था, पर मुझे माफ कर दो, हम सबसे ही गलती हो गई। सभी लोग उर्मिला और उसकी बहू से माफी मांगते हैं, जिसके बाद रूपाली सबको माफ कर देती है।